लखन सिया रामचंद्र की जय। वंदे श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भयदारुणम वंदे। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम वंदे। कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम वंदे। पठित मानहु तड़ित रुचि सुचि नामी जनक सुतावरं वंदे। भजदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम राघवम वंदे राघवं वंदे राघवं वंदे राघवं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग भूषणम। आजान भुज सर चाप धरसन ग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास पुरु कामादि खलगल गंजनम राघवम वंदे राघवं वंदे राघवं वंदे राघवं वंदे राघवं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको नीलांबुज
श्यामल कोमलांगम सीता समारो हित्वा मुभागम पाणौ महाशय चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं राघवं वन्दे राघवं वन्दे राघवं वन्दे राघवं वन्दे राघवं लखन सिया रामचंद्र की जय। उद्भव स्थिति संहार कारिणे क्लेशहारिणे सर्वश्रेष्ठकरी सीतां नतोऽहं रामवल्लभां श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं विश्वप्रणामं कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लीला शरीरं रणरङ्गधीरं विश्वैकसारं रघुवंशहारं गम्भीरनादं जितसर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय सिर धुनि लिन्नि उपास असी मारिसि मोहि कुठार। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार राघवेंद्र सरकार के परम भक्त साक्षात 11वां रुद्र अवतार शंकरा अवतार हनुमान लाल जी के चरण कमल में सत सत नमन करते हुए आज इस व्यास पीठ पर आसीन परम विवेकी नीर क्षीर और दूध ला दूध पानी ला पानी करैया व्याख्या पक्ष के सम्माननीय निर्णायक और संगीत पक्ष के सम्माननीय निर्णायक और इस रामचरितमानस के आयोजन करता कर्मठ जुझारू सदस्यगण सम्माननीय जन और जन जन के श्रवण तक कान तक हमारी ध्वनि को पहुंचाने वाले माइक ऑपरेटर जी और हमर आपके ये छवि ला खींच के आप सबों तक
पहुंचाने वाले वीडियो कैमरा वाले भाई और इस ग्राम के समस्त सम्मानीय जन, श्रोता समाज और वात्सल्यमयी, ममतामयी, स्नेहमयी, करुणामयी मेरी माताओं एवं बहनों, प्रेममयी नन्हे मुन्ने बाल गोपालों और आसपास के अंचल से आए हुए सम्मानीय जन, आप सबों के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, जिसमें हमारी बसंत मानस प्रचार समिति ब्राह्मण भेड़ी, किलार गोंदी, बांधा बाजार, जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को सादर आमंत्रित कर भगवान की कथा सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान किए। इसके लिए आप सबों के चरण कमलों में हमारी पार्टी की ओर से, मेरी ओर से सत सत नमन है, नमन है, नमन है। भगवान श्री रामचंद्र जी के ये कथा प्रसंग अयोध्या कांड द्वितीय सोपान का कथा मिला है, जिसमें राजा दशरथ महाराज जो है राम राज्य के कल्पना करे रही, लेकिन वो कल्पना शायद पूरा होते कि नहीं होते, इनला आइए जाने के प्रयास करते कि वाकई में मैं एती ओती नहीं कर रहा हूं, बहुत जल्दी प्रसंग में ही लात हूं डायरेक्ट आप मल्ला। राजा दशरथ एक बार समाज में बैठे रही और समाज में बैठे बैठे वो आईना मंगा के देखते अपन चेहरा ला दर्पण के माध्यम से। तो दर्पण समाज में मंगा के देखे के का जरूरत है? दर्पण तो घर में देखे जाते ना, दर्पण तो खोली में देखे जाते ना, परंतु राजा दशरथ समाज में दर्पण देखे और दर्पण जब देखिस तो का दिखिस? श्रवण समीप भय सित केसा और मनहु जरठपन अस उपदेशा। राजा दशरथ के कान तीर के बाल पाके रहीस और वो बाल मानो राजा दशरथ ला सीख दीस, ज्ञान दीस कि राजा दशरथ तोर अवस्था ढल चुके, चौथापन में जिंदगी जिया था, ते कौन ढंग के राज ले चलाए और चला थस, तोर ज्येष्ठ बेटा राम हा कौन ढंग से राज्य चलाही, तेन ला तोर आँखी में देख लेना, तोर छाती जुड़ा जाही अच्छा चलाही ते। ये सलाह बाल दीस एके ठन बाल पाके जी चौथापन में राजा दशरथ के कान तीर और वही कान में बताइस। तो जो सियान रथे ना ओ मन सही निर्णय देते, अच्छा बात बताते, उचित न्याय देते। तस्करिया बाल है जवान है और पक्का बाल है सियान है, वो बाल है राजल की से बात ला और जोर से नहीं की, काने तीर आके की कान तीर के बाल और विशेष बात होते ना तेन ला फुसुरे फुसुर बोले के चुपचाप ऐसे चुप और हाथ लटका के फलाना ऐसे करबे वैसे करबे। तो राजा दशरथ ला यही बात ला बताइश। रामचरित मानस में 2 बार दर्पण देखे के प्रसंग उठे
बात आए। एक बार राजा दशरथ देखी और एक बार नारद जी देखी, नारद महाराज। तो दोनों के देखे में अंतर है, दोनों के देखे में अंतर है। राजा दशरथ देखिस तो राम राज्य के कल्पना करिस, सीख मिलिस्ता। और नारद जी देखिस तब का हुई, वो सती के बारे में सोचिस, विचार करिस कि मैं सोचे रहे हूं कि मोला वो पत्नी रूप में मिले, ऐसे के, लेकिन मोला काला कलूठा रूप दे दिस। विश्वमोहिनी प्रसंग में तो वह लोग की सोला, यहाँ बाल की वहां लोग की के दर्पण तो देख ले तो रंग रूप कैसा है तेला, पानी में घला निहारी सपन छवि ला चेहरा ला। राजा दशरथ भी दर्पण देखी और वो देखी, लेकिन दोनों के देखे में अंतर हुई। वो विश्वमोहिनी लपाना चाहत रही, ओखर से ती रूप मांगे रही, कुरूपता हो गई, तब दर्पण देखी। और राजा दशरथ राम ला राज्य देवर कल्पना करिस दर्पण देख के कि सही में मोर अवस्था चौथापन हो गए, बुढ़ापा आ गई। एक दूसरा दर्पण देखिस तो मुकुट टेढ़ा हो गई, राजा दशरथ के मुकुट टेढ़ा हो गई। तब राजा दशरथ जानी सपन आपला, यानी में मुकुट लगला सोज नहीं लगा सका, तुम्हारे मोर बुढ़ापा आगे है, सोज नहीं कर पाता, मोर शरीर में हीनता आगे है। ये विचार किया और राजा दशरथ ने जो है बिल्कुल ऐलान कर दी कि कल सुबह राम राज्य के स्थापना होई, राजा रामला मोर बेटा ला ज्येष्ठ सुपुत्र ला मैं गद्दी दे हूं, राज तिलक सार हूं, सियान बना हूं ये राज्य के अयोध्या नगरी के, ऐसे कल्पना करी। वाकई में विचार करके देखो, हमरो आपके बीच में, हमारा आपके घर में दो चार भाई हो गए तब बंटवारा संभव है। जे दिन महतारी के गर्भ से गिर गए तब बंटवारा होना संभव है, लेकिन ओखर पहली बड़े बेटा ला ही सियानी दे जाते, ले बेटा ते चला मोरे हो गए की। ऐसे बात उठिस, ऐसे बात उठिस कि ये मंथरा जो है सरस्वती ओखर मन ला भ्रमित कर दिस, समझा दिस कि मंथरा ते तोर मन के ये थरहला जाके लगा दे, कहा कैकई के में, मन रूपी खेती में, हृदय रूपी खेती में। का लगे सुहाग नहीं, सुबह राम राज होने वाला है, राम जी गद्दी देने वाला है, राज तिलक सारने वाला है, तोर बेटा राजा दशरथ भरत सेवक बन के रही तानो, खरदासी बन के रही तानो, भरत ल देवा दे। मंथरा अच्छा करिस की गलत करिस, ये बात ला भांजी मारा थे राजा दशरथ जो सोचिस तेन ला तो बने करिस। एक तरह से देखे जाए तो मंथरा गलत करिस, और दूसरा पहलू ला देखे जाए तो मंथरा ने ठीक किया। अपन मन के ये थरहा ला कई में जगोइसते, उखर कान में बोलिस जाके तेन, तब कथे मंथरा कौन ला, राजा दशरथ ला कि सुनाहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका।
ये बात रखिस। राजा दशरथ ला ऐसे लगिस कि का बात है भाई, का मांग थसते हैं। वो एडवांस बाँचे ना, वो लड़ाई के टाइम के वरदान है, संग्राम के टाइम के वो धरोहर के रूप में मारे स्वामी, ओला मोर आज पूरा कर दो। तो का भरत ला राजगद्दी होना चाहिए। अब मांगो दूसर भर कर जोरी, पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। राम ला 14 साल के वनवास होना चाहिए, तपस्वी वेश में कथे। राजा दशरथ ला बाण मारे सही लगी से बात है, का बाण मारे जी से लगी से कि हाय ये राम और भरत, ये तो मोर दो नयने, दो आँखी है, और ते का बात रखस के कई राम ला राज गद्दी न दे के बोलो 14 साल वनवास का, वो भी तपस्वी वेश में, ते कोई दूसरा वर मांग ले, पर एक काम मत कर काबर, राम मोर प्राण के आधार है, राम मोर प्राण है। देवी ऐसे बार बार कई कैला समझाए बर लगते कि धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय, सिर धुन लिन्न उपास उसास असी, मारे सिमोहि कुठार। धर्म के जे धुरी है, धर्म धुरंधर सिर निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी, वो राजा दशरथ है। धर्म के धुरा माने गए, धुरी माने गए बोला, वो राजा दशरथ एकदम नेत्र बंद हो गए। बात ला सुनिस तो नेत्र ला जब खोलिस और सिर धुन करके लंबी सांस लेने लगे, इस प्रकार बड़े कुठार मारा है उसको, टंगिया मारे जैसे, बाण मारे जैसे, ये बात कह कही के लगी। और आगे का होते एक भजन के माध्यम से जाने के प्रयास करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम नाम के लूट है संगी, लूट सके तो लूट, अंतकाल जब आहिर संगी, प्राण जाही जी छूट। बोली बोले का बोली बोले रे पिंजरा के मैना, का बोली बोले अनमोल। पिंजरा के मैना, का बोली बोले पिंजरा के मैना, का बोली बोले अनमोल।
पश्चिमी घिरा तोरे काया रे संगी, काया रे संगी, पाचोहा रही जाही, पाचोहा रही जाही, रामे रस पीले संगी, रामे रस पीले रे संगी, मुक्ति हा मिल जाही, मुक्ति हा मिल जाही, छूट जाही रे पिंजरा, राम नाम गुण बोल। छूट जाही रे पिंजरा, राम नाम गुण बोल। छिटी जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अधम शरीरा, छूट जाही रे पिंजरा, राम नाम गुण बोल। छूट जाही रे पिंजरा, राम नाम गुण बोल। हरे राम 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे, छूट जाही रे पिंजरा, राम नाम गुण बोल। छूट जाही रे पिंजरा, राम नाम गुण बोल। राम नाम गुण बोल। राम नाम गुण बोल। राम नाम राम नाम गुण बोल। लखन सिया राम। रूपी बाण चले जो राजा के हृदय में लगी सो बांधा, मानो जले में नमक छिड़कत ऐसे लगी। राजा दशरथ ऐसे लगी कैकेयी के बाण रूपी शब्द है कि मोर प्राण निकलत ऐसे अंतःकरण से, अंतःकरण के नयन से, अंतरात्मा के नयन से आंसू ढरकत है। ये बात न सुन के और आंसू के प्रकार के होते भाई हो, दाई बहनी हो, दो प्रकार के होते, सुख के आंसू और दुख के आंसू।
दुख के आंसू कैसन लगते, कैसन रिथे, गरम रिथे, और सुख के आंसू ठंडा रथे, शीतल रथे। तो हर जगह आंसू है, दिखाए केनो है, हर आंसू है, कहां कौन जगह में दिखाना चाहिए वहू ल जानना चाहिए। दुख के आंसू को दिखाया ना करो, सबको अपना हर बात बताया ना करो, वरना लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। हर जख्म लोगों को दिखाया ना करो, हर जख्म लोगों को दिखाया ना करो। जख्म लग गए राजा हृदय ला, राजा के हृदय ला कोना शब्द रूपी बाण मारिश के कई तेन ला कि मोर बेटा भरत लही राजगद्दी होना। कति कड़ू बचन बताओ भाई, बेटा सबो एक है ना, मानतीस तो, लेकिन नहीं, वो सौद बेटा है, ये दृष्टि ये भाव है उखर मन में। ऐसे कबू नहीं करना चाहिए। हमू मन इंसान मन आज भौतिक जीवन में जिंदगी जिया था, अपन चार बेटा है, तो कोई ज्यादा प्रेम करते, कोई कम प्रेम करते। ये ज्यादा कमाते तो ये है ज्यादा प्रेम, ये कम कमाते नहीं कमाए, ये लड़ाई झगड़ा देखा से प्रेमे नहीं। भाई अंगठी हमारे 5 उंगली है, कोई काटो दर्द एक होई, दर्द एके होई। इसलिए सबको समान प्रेम देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, ममता देना चाहिए। राजा दशरथ ला जब ओखर धर्म पत्नी के कई छोटे रानी ये शब्द बोली। 3 रानी है, बड़े कौन है, कौशल्या, मंजली कौन है, सुमित्रा, और छोटकी कौन है, कैकेयी। सबसे छोटे है ये वचन रखी। जबकि पत्नी के कर्तव्य कि पति के आज्ञा ला पालन करे, पति भी कुछ कहा थे तेल माने स्वीकार करे। लेकिन ये तो बिल्कुल रटन धर दिस, वो 2 वचन है जो एडवांस वाला, और वो मिलना ही चाहिए जो मैं कही देते ना, एकदम जिद धर दिस। तो ये पतिव्रता धर्म के भाव नो है, गुण नो है, लक्ष्य नो है। पति धर्म के आज्ञा ला पालन कैसे करे जाते, जो पति के हर बात ला माने, हर आज्ञा ला शिरोधार्य करे, वो पतिव्रता है। तो कैकेयी जो है अपन पति जो कहा थे तेन बात लगलग अब नहीं माना थे। मैं जो कही दे स्वामी वही सत्य है, वही मोला मिलना चाहिए मोर बेटा ला राजगद्दी। आगे दीख जरत रिस भारी, अमन रोष तरवारे उघारी। प्रचंड क्रोध के अग्नि से, प्रचंड क्रोध के अग्नि से जलती हुई कैकेयी के जो मन है, जो भाव है, सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार खाली म्यान से बाहर पड़ी है, नंगी। ऐसे आभास होने लगे या मेरा जीवन हर लेगी। राजा दशरथ सोच रहे हैं कैकेयी के ये बात ला कहां कहां तुलना करिस राजा दशरथ। तलवार से, धधकती हुई अग्नि से, ज्वाला से संबोधित करत। और सत्य बात है, पत्नी के कोई बात है पति ला चुभ जाए तो वो का काम के, कोई काम के नहीं। और वह निकाला के लिए राजा जो है इस तरह मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मुठ बुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। इस प्रकार निष्ठुरता धार है उसकी, तलवार की, बात रूपी तलवार की। और वह कुबरी मंत्रा रूपी जो है कुबरी कौन ला कहा थे, मंथरा ला। कुबर के मतलब टेड़गा
और मंथरा के ये भाव जो टेढ़ा है, इसलिए बोला कुबरी से संबोधित करेंगे। राजा दशरथ जो है इस प्रकार बात को धरकर मन ही मन विचार कर रहे। काबर अग्नि से घला ज्यादा जलाने वाला ना शब्द होते, बात होते। अग्नि दहात कवि वाक्य ऋष्यम, अग्नि से ज्यादा जलाने वाला बात होते। काबर कहू मन कहा थू फलाना मोल ऐसे बात बोलिस का, वो मोर हृदय में मोर छाती में गोदना गोद आगे है, ऐसे कथा मोर छाती में गोदना गोद आगे है, ऐसे एकदम बांध के गांठ बांध के रख लेथन। ऐसनो ऐसनो शब्द है मेरे भाई। अग्नि जलाही ते मार जही, लेकिन शब्द रूपी अग्नि जलाही वो नहीं मार सके, जिंदगी भर नहीं मार सके, एकदम धराए रही वो गठिया के। तो वहु का काम के जे बात है कोयला सुहात नहीं है, शिरोधार्य नहीं होते तेना। अब यदि राज्य पूरा अयोध्या नगरी बड़ा खुश है। काबर खुश है? रामला राज्य गद्दी होने वाला है। ओट फार राम, ओट फार राम, ये आवाज होते गांव डहार। और ये डहार पूरा नमक छिड़का गया, मानो खीर में एक बूंद मिट्टी तेल डला गया। बड़ा विचित्र भाव है मेरे भाइयों कि अच्छा समय में कहां से पूरा गलत बात ला के डाल दी। मंथरा सिखो पढ़ो दी सोला, पूरा किरकिरा करके रख दी। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले है मोरा। रात भर रामायण पढ़े, राम सीता कौन तो भाई बहन। दशरथ अतिक समझाइस ओखर बावजूद नहीं मानिस, तो का काम के राजक समझाना। उपदेशो ही मूर्खा नाम, प्रकोपाय न शांतये, पयः पानम भुजंगा नाम, केवलम विश्वर्धनम। सर्प को दूध पिलाने की भांति है राजा दशरथ की शब्द कैकेयी के लिए। कोई मतलब के नहीं। राजा दशरथ के अतेक बड़े धर्म के धूरी राजा दशरथ आज शिथिल पड़ गए कैकेयी के इस शब्द भेदी बात को सुनकर। हृदय को भेद रहा है, बार बार भेद रहा है। राजा दशरथ सोचने लगे कि कैकेयी ये तो क्या कह दिए, लगता है अब मेरी भी अंतिम क्षण है। मैं कहता हूं उसको तू स्वीकार नहीं कर रही है, तो मैं तो वचनबद्ध हूं, प्राण जाई पर वचन न जाई। सूर्य कुल की ये रीति है कि प्राण भले चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहूं बोला पूरा करूं देवी, ऐसे कैकेयी बोलते। आगे एक भजन के बाद बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। सांस की रोज हवाओं में बिखर जाएगी, तेरी मिट्टी कभी मिट्टी में उतर जाएगी। किसको मालूम सफर खत्म कहाँ होता है, जाने किस मोड़ पे ये ठाठ ठहर जाएगी।
चरणों में अर्पित हो जाएगा तू मनुआ। तेरा जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा मनुआ। हरि चरणों में अर्पित हो जाएगा तू मनुआ। तेरा जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा मनुआ। आस निराश की डोरी बंधी है, पिंजरत पंछी खाए चिकोले, नैया तेरी डगमग डोले। भोले रे तू मनुआ। तेरा जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा। मुट्ठी बांध के आया तू जग में, हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे जाएगा। कंधे पे लटके हुए राही, राम नाम काम आएगा। कंधे पे लटके हुए राही, राम नाम काम आएगा। नैया तेरी डगमग डोले। क्यों बनता है भोले तू मनुआ। तेरा जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा। हरि चरणों में अर्पित हो जाएगा तू मनुआ। तेरा जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा मनुआ। पाप किया है तूने बंदे, पापी तू कहलाएगा। पापी तू कहलाएगा। धर्म किया है तूने बंदे, मुक्ति तुम्हें मिल जाएगा। धर्म किया है तूने बंदे, मुक्ति तुम्हें मिल जाएगा। नैया तेरी जगमग डोले। तू बनता है भोले तू मनुआ। तेरा जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा। हरि चरणों में अर्पित हो जाएगा तू मनुआ। तेरा जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। देखो कैकेयी बार बार दशरथ जी समझाइस, पर वो एके रटन पकड़ लिस।
एके रटन पकड़ ली। अब बताओ, एक महाराज जी रामायण पढ़ी, एक हफ्ता के रामायण, रोज अते कथा सुनैया आए, आप मन आए हो तैसे दाई बहने भाई बंधु हो। एक झन डोकरी आघुच में आग बैठे, सियान माता है, महाराज जी के प्रवचन के अंतिम दिन, प्रवचन अंतिम हो गई, समापन। महाराज जी अपन पोथी पुराण लपेटिस बस्ता, रामायण वगैरह वगैरह विदाई लिस और जाना चाहिए। तब वही डोकरी दाई महाराज के अगवानी करत रहा है। जाए बेरा घला में महाराज ला प्रणाम कर लेते हो कही के, और सुंदर चरण ला पकड़ के प्रणाम करते। तो महाराज का कथे, दाई ते रोज आवत रहे कथा सुने, लागूम बैठत रहे महतारी, कथा बने लगिस, एकदम बढ़िया लगिस महाराज, एकदम बढ़िया। पर एक बात है महाराज, कथे का बात दाई, मोला एक चीज समझे नहीं है इस महाराज, 7 दिन ले सुने हो आप सुनाए तो का चीजें बतान दाई। राम है राक्षस है कि रावण है राक्षस है महाराज का? राम है राक्षस है तो रावण है राक्षस है महाराज का? तब महाराज का जवाब दिस, राम घला राक्षस नोहे दाई और रावण घला राक्षस नोहे दाई, मैं कथा बताइए छ राक्षसों की। और रात भर रामायण पढ़े राम सीता भाई बहन है। ये जो आप मन आयोजन करे हो ना, अपन मेहनत के कमाई ला, खून पसीना ला एक करके दूधू पैसा लगा के अतेक बड़ मंच ला बनाए हो, तो काबर बनाए हो? टाइम पास बर, मनोरंजन बर नहीं, कतिक प्रेम से आप मन भगवान की कथा सुना था। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम भक्ति के साथ एक हर फल बिल्कुल निष्फल नहीं जाए, आप मन ला जरूर मिली एक हर परिणाम है। श्रद्धा भक्ति के साथ आप मन श्रवण करत हो, पैसा खर्च करे हो, कई गुना रूप में आप ला मिली। यानी मोर कहे के भाव ये कि वो डोकरी दाई नहीं जानिस कौन राक्षस है कौन भगवान है तिनला। राजा दशरथ बार बार कई कई समझाइस, लेकिन वो समझिस नहीं, वो तो रटन धर दिस कि मोला बस 14 साल राम ला राजगद्दी, अमोर बेटा भरत ला 14 साल राम ला वनवास, अमोर बेटा भरत ला राजगद्दी, यही उत्तर पकड़ लिस ना। प्रिया वचन कस कहत कुभाती, अभीर प्रतीत प्रीत करिहाती, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं करि शंकर साखी। राजा दशरथ कैकेयी लकथे कि हे कैकेयी, हे देवी, ये तो मोर 2 आँखी के समान है, नयन के समान है, भरत और राम है। मैं शंकर जी के शपथ खा के कहा था, कसम खा के कहा था, ऐसे कैकेयी ला बताए बर लगथे। लेकिन वार कैकेयी माता जरा भी जू नहीं रेंगा थे ओखर दिमाग में। अवश्य दूत मैं पठीब प्राता, आई बेग सुनत दो भ्राता। बताओ, मन में यदि आदमी के 2 भाव जागृत हो जाए, एक भाव सच्चाई के और एक भाव बुराई के, गलत के, तो दोनों एक जगह नहीं रह सके, दोनों हाँ एक जगह नहीं टिक सके। जैसे अंधियार में अंजोर आई तो अंधियार नहीं टिक सके, झूठ करा सत्य जाई तो झूठ नहीं टिक सके। वैष्णे सत्य बोलत दशरथ जरूर है और कई गलत सत्य बोला थे,
तो लोहा लोहल काटते कथे, इसलिए राजा कर कोई जवाबे नहीं है दशरथ करा, फंस गए। और दोनों वरदान ला देना स्वीकार कर लिस, जा कही कही दे दे कही के। और प्यूरा बत्ती प्यूर आगे हम अल्लाह अभी किरीतपुर जाना है, अब बहुत लंबा से आए हम, फिर घर जाना है काली। और 4 मन छे हम डहार 180 किलोमीटर लाए हैं, 200 किलोमीटर से आए हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं कहन। यही मेहरबानी विराम देता हूँ। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बिरथा है, जिंदगी बिरथा है, भाई गा तुर तू 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 जिंदगी बिरथा है, जिंदगी बिरथा है, जिंदगी बिरथा है, संगवारी हमारी जिंदगी बिरथा है, संगवारी हमर जिंदगी बिरथा है, संगवारी हमारी जिंदगी बिरथा है, संगवारी हमर जिंदगी बिरथा है। माया में खप गए, सारी उमरिया 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 माया में खप गए, नहीं करे सुरता तेना। मोर ख्याल से ना सुरता करे के जरूरत कुछ नहीं। और मान लो कोरोना के तरह का हुआ भगवान है नहीं, मान लो ज्यादा पानी बरस गए साल तो थर्रा के सब एकरे कारण कह गए भाई गा तुर तू जिंदगी बिरथा है, 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 जिंदगी बिरथा है, जिंदगी बिरथा है, संगवारी हमर 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 जिंदगी बिरथा है। बालापन में खेल गंवाए, बालापन में खेल गंवाए, बालापन में खेल गंवाए,
बालापन में खेल गवाए, बालापन में खेल गवाए, बालापन में खेल गवाए, सुत के पहाए जवानी ला, सुत के पहाए जवानी ला। और एक ठोर काला बालक स्टूडेंट लाइफ, ये विद्यार्थी जीवन तक अच्छा है। और आजकल तो सरकार अच्छा कर दे, मोबाइल सिस्टम हो गए, सीधा संपर्क करो, ओकर बाद का होते आप सब कोई समझदार समझ सकते। एकरे कारण कहे भाई गा तो जिंदगी हबीरी था, भाई गा तुर जिंदगी आबिर था है, भाई गा तो जिंदगी हबीरी था, भाई गा तुर जिंदगी आबिर था है, जिंदगी आबिर था है, जिंदगी आबिर था है, संगवारी हमारी जिंदगी हबीरी था, संगवारी हमर जिंदगी आबिर था है, संगवारी हमारी जिंदगी हबीरी था, संगवारी हमर जिंदगी आबिर था है। बूढ़ापन में रोग सताए, 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 खटिया में जांगर पर गेगा, खटिया में जांगर पर गेगा। तो बोले सूरता करना चाहिए, भगवान भजन के सूरते नहीं आए। अच्छा होते का हमन सियाना, हमन माता पिता बाल बच्चा के शादी ब्याह होता, बहू आ जाता है ना, तो बेटा क्या करता, बहू आगे था डोकरी डोकरा को मरने दो, हम दो हमारे दो और डोकरी डोकरा को मरने दो। अच्छा पिताजी है अच्छा से एक मकान बना दे अपन जीवन निर्वाह के लिए, बाकी होते का वह में बंटवारा। अब आखिरी समय का आगे जब मौत के समय आते ना, तो आखिर में सब कुछ छोड़ के चल जाता, सब चीज छोड़ के चले जाता ना। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इरादे बनते हैं और बन करके टूट जाते हैं, और मेरे राम की कथा में वही आते हैं जो संतों के सम्मान में जोरदार ताली बजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आंखों में अगर मुस्कान है, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर में बैठकर विहंग ने यही गीत गाया है, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत मानस प्रचार समिति ब्राह्मण भेड़ी अम्बागढ़ चौकी की शानदार प्रस्तुति, मनभावन प्रस्तुति, और जिसके नाम में ही बसंत